Hello guys, welcome back to my YouTube channel. If you all don't know me, my name is Anshuya Rajput and a very happy Women's Day to all the women out there. तो today's topic will be all about women's क्योंकि आज women's का डे है तो इसी बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। तो आज की वीडियो बनाने का मेन मोटिव सिर्फ इतना है कि मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ तो यूज़फुल बनाऊँ, कुछ तो ऐसा बोलूँ कि जो वुमेन हैं जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती हैं बट कुछ कर नहीं पा रही तो उनको कुछ थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिले। ठीक है, हम ना कई बार कहते हैं कि मेरे को भी कुछ करना है, मुझे भी कुछ करना है, बट उस कुछ का करने के लिए आप कुछ कर ही नहीं रहे हो। तो आपको भी पता है कि ये ट्राइड एंड टेस्टेड है कि हम अपनी एनर्जी को जिस भी डायरेक्शन में लगाएं, जिस भी काम में लगाएं ना, वो ही काम हमें आउटपुट देता है। ठीक है, आप दिन भर घर का काम करते रहोगे तो आप घर का काम ही करते रहोगे और आपको दिखेगा भी कि घर का काम हो रहा है। वैसे ही जो आप करना चाहते हो ना, आप बोल रहे हो कि मेरे को भी कुछ करना है और आप चाहते हो कि आप कुछ करना चाहते हो, तो जो आप करना चाहते हो जब तक आप उस कुछ चाहने को कुछ करने के लिए कुछ करोगे ही नहीं तो कुछ होगा भी नहीं। मेरे कहने का मतलब है, आपकी लाइफ में अगर कोई छोटा सा भी ड्रीम है, अगर आपको वो अचीव करना है तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं से तो आपको स्टार्टिंग करनी पड़ेगी क्योंकि देखो, फर्स्ट स्टेप हमें हमेशा उठाना पड़ता है, देन तो रास्ते अपने आप बनते हुए चले जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल आपने पढ़ाई की थी, देन आपकी शादी हो गई, फिर बच्चे हो गए, फिर उसके बाद आपने कभी सोचा नहीं कि आपको आगे पढ़ना है या कहीं जॉब करनी है या कुछ भी है। तो आज वो दिन है, ये वीडियो अगर आप तक पहुंच रही है तो आज वो दिन है। आप अभी डिसाइड कर सकते हैं कि आपको लाइफ में क्या करना है। अगर आप बच्चों की वजह से अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, अपने करियर को सेक्रीफाइस कर रही है, तो कोई फायदा नहीं है। एट द एंड बच्चों की भी अपनी खुद की लाइफ होगी, हस्बैंड भी अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, इन लॉज भी अपनी लाइफ में मस्त रहेंगे, बट आपको रिग्रेट होगा एट वन पॉइंट ऑफ लाइफ कि हाँ, काश मैंने जो चाहा था वो कर लिया होता तो अच्छा होता। क्योंकि ना देखो यार, लाइफ एक इंडिविजुअल जर्नी होती है। हाँ, मैं मानती हूँ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, आप बेशक निभाइए, लेकिन उनको निभाने के चक्कर में अपने आप को कॉम्प्रोमाइज मत करिए। आपको जो करना है आप वो करिए और उसको करने के लिए ज़रूर कोई स्टेप उठाइए, कोई तो छोटी सी कोशिश करिए। अगर आपको सिलाई आती है तो आप सिलाई करिए, इनके 2 ब्लाउज, 2 सूट या 1 सूट भी सिलेंगी तो 100-200 कुछ तो बनेंगे, महीने के 4000-5000 तो आएंगे। एटलीस्ट कहीं से स्टार्टिंग कीजिए। अगर आपकी पढ़ाई छूट गई थी तो पढ़ाई को रीस्टार्ट करिए। पढ़ाई होगी तो आगे 10-12 हज़ार 15 हज़ार की जॉब तो बहुत इजीली मिल जाती है। ये वीडियो बनाने का पर्पस सिर्फ इतना है और मेनली सिर्फ उन लोगों के लिए है जो घर में हाउसवाइफ और होम मेकर के तरह काम करते हैं, जिनको पूरे दिन लगे रहने के बाद भी कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलती, कोई अप्रिशिएशन नहीं मिलता। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरी मम्मी ने भी, मतलब मेरी एज है वो 29 ईयर्स हो चुकी है ऑलरेडी, और मैंने अभी तक अपनी मम्मी को इतना काम करते हुए देखा है। उनके पैर में भी फ्रैक्चर हो लिया, उनके कितनी बार घुटने में ये वो चोट लग गई, लेकिन वो कभी शांति से नहीं बैठी। उन्होंने इतना काम किया है, वो आज भी करती हैं और वो आगे भी करेंगी, बट मैंने कभी नहीं देखा कि उनके औलाद ने उनको कभी अप्रिशिएट किया हो कि हाँ, आपने हमारे लिए इतना किया, या घर वालों ने या किसी ने भी कभी इतना अप्रिशिएट किया हो कि हाँ, वो आज तक जो कर रही हैं वो कहीं ना कहीं कोई वैल्यूएबल है या उससे किसी को कुछ मिला। जबकि वो करती बहुत है, इतना शायद हमारे बस की बात, सोचना ही बस की बात नहीं, करना तो बहुत दूर की बात है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ उन फीमेल्स को जो होम मेकर है और जो घर पे रहती हैं सारा टाइम और घर का काम करती हैं, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ना आप ना घर में कितना ही काम कर लेना, 24 घंटे, सालों साल, जिंदगी भर, बट आपको कोई अप्रिशिएशन नहीं मिलेगा, कोई पहचान नहीं मिलेगी, कोई कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। अब ना घर से निकल के ना उन लोगों के सामने बैठ के देखो जो इंडिपेंडेंट हैं, जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, जो बाहर जॉब करते हैं, जो 20-30 हज़ार भी कमा रहे होंगे ना, उनके सामने बैठ के आप एक बार देख लेना, आपको खुद में और उनमें डिफरेंस पता लग जाएगा। जो 4 पैसे आते हैं ना,
ये एरोगेंस नहीं लाते, ये कॉन्फिडेंस लाते हैं 4 लोगों में बैठने का, उठने का, 4 लोगों से बात करने का। बस मेरे कहने का मतलब इतना है कि आप कुछ भी करिए, बस खाली मत बैठिए। घर के काम को तो आप देखो 4,000, 10,000, 15,000 जब कमा के लाओगे तो 2-3 हज़ार में घर का काम किसी से भी करवा लोगे। तो अगर आप सच में कुछ करना चाहते हो तो प्लीज़ करिए, क्योंकि लाइफ एक ही बार मिलती है। घूमना है घूमिए, कुछ भी करना है करिए। मतलब किसी के लिए भी कि वो क्या कहेंगे, ऐसा सोचेंगे वैसा सोचेंगे, देखो 4 लोग हैं, उनका कहने का काम है, उनको कहने दीजिए। लाइफ आपकी है, आपको जीनी है, इसको कैसा बनाना है, कैसा जीना है, कैसे रहना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि देखो एट दी एंड ना हमारे डिसीजंस ही हमें बताते हैं कि हमारी लाइफ कैसी होगी। अब आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ बेटर हो तो आपको कहीं ना कहीं तो देखो चीज़ें डिसाइड करनी पड़ेंगी कि अगर मेरे को ये काम करना है तो मुझे आज से क्या करना पड़ेगा। अगर मुझे ये है कि ठीक है मेरा चल रहा है तो कोई मतलब नहीं है तो बेशक मत करिए, लेकिन अगर आप सच में चाहते हैं ना कि थोड़ी सी भी पहचान हो, खुद में कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है और जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन वाली बात होती है, अगर वो आपको चाहिए तो ज़रूर मेरे कहने से आप ज़रूर कुछ ना कुछ तो करिए। देखिए घर में बैठने से कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। और एक मैसेज मेरा उन पेरेंट्स के लिए भी है जो अपनी बेटियों को ना 8th करा देते हैं, 10th करा देते हैं, देन उसके बाद वो सोचते हैं कि अब क्या पढ़ाना है, बस बहुत हो गया। फ्यूचर में बच्चे होंगे तो उनको एटलीस्ट घर पे 2-4 क्लास तक तो पढ़ाई लेगी, मतलब जब वो स्कूल से आएंगे तो उनको पढ़ा लेगी। बस उनका वो ये मोटिव होता है कि वो बेटियों को सिर्फ इसलिए पढ़ाते हैं, फ्यूचर में जब उनके बच्चे होंगे तो वो उनको 1st, 2nd, 3rd क्लास तक तो एटलीस्ट घर पे पढ़ा लेगी, देन उसका ट्यूशन लगवा देंगे ऐसे करके। तो मेरा उनके लिए ये मैसेज है, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो ये सोचते हैं कि अगर अभी पढ़ाई में पैसा लगाएंगे देन इसकी शादी में भी पैसा लगेंगे। लड़कियों के लिए तो पूरा बही खाता बना के रखा है कि अगर 4 पैसे यहाँ फालतू लगे तो वहाँ कम करने पड़ेंगे, वहाँ फालतू लगाने तो इधर तो कम करने ही पड़ेंगे। तो इसलिए वो पढ़ाई में कॉम्प्रोमाइज़ करके शादी में खर्चा करते हैं, बहुत अच्छे से खर्चा करते हैं। जैसे तो इनकी बेटियों को ले जाके स्टेज पे बिठा दिया जाएगा कि अब तुम आराम से चिल करो, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे बेटर है कि आप अपनी बेटी की शादियों में खर्चा कम करके उनकी पढ़ाई में, उनकी लिखाई में, उनके करियर पे ज़्यादा खर्चा करिए, ताकि इन फ्यूचर वो अपनी मर्जी से अपनी पसंद से शादी करें और ये डिसाइड कर सके कि उनका फ्यूचर पार्टनर कैसा होगा और उनको शादी में कितना खर्चा करवाना है, ये भी वो खुद डिसाइड कर सकती हैं। तो उनको इतना कैपेबल बनाइए, इस सोच में आप कुछ नहीं रखा कि पढ़ाएंगे नहीं तो शादी में पैसा लगा दें। शादी में पैसा लगा के आप कर क्या लोगे? बेटी तो आपकी वही रही गवार की गवार, घर में जाके वही करना है जो उनकी मम्मियों ने किया था, उनकी दादियों ने किया था। वहाँ जाके पति की लात खानी है, पति की गालियाँ सुननी है, दिन भर काम करना है, कोई अप्रिशिएशन नहीं, कोई रिस्पेक्ट नहीं, कुछ नहीं। तो अगर इस वीडियो से, इस मैसेज से कुछ सीख पा रहे हो, कुछ समझ आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो ना हर फीमेल तक, हर लड़की तक ज़रूर पहुंचाइए जिनकी स्टडी है वो अधूरी रह गई, या जो स्टडी हो गई, सब हो गया, शादी हो गई, बच्चे हो गए, बट कहीं ना कहीं वो खो गई है कि उनको पता ही नहीं कहाँ से शुरुआत करनी है। तो मैं कह रही हूँ आज का ही दिन है, आप डिसाइड कर सकते हैं आपको आगे क्या करना है। पढ़ाई कर चुके हैं तो कहीं ना कहीं 10-12 हज़ार, 15 हज़ार की भी जॉब मिलती है तो ज़रूर करिए। और अगर पढ़ाई नहीं की थी कंप्लीट और रीस्टार्ट करनी है तो कहीं भी गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी इतनी जगह होती है कि आप रीस्टार्ट इजीली कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट करते रहिए कुछ ना कुछ तो। अगर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, अपनी एक पहचान बनानी है, सेल्फ इंडिपेंडेंट होना है, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने, किसी की 4 बात नहीं सुननी है, तो ये तो करना ही पड़ेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, मोटिवेशनल लगी हो, कहीं ना कहीं कोई वैल्यू ऐड कर रही हो आपकी लाइफ में, तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, सबके साथ ज़रूर शेयर करिएगा। हाइप का बटन आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को हाइप दीजिएगा। एंड ऐसा ही कंटेंट लेके मैं आती रहूँगी। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा कि आप आज से अपने लिए क्या डिसाइड कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड अ वेरी वेरी हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल द वुमेन्स आउट देयर अगेन। बाय बाय, टेक केयर।